बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है अहवाल इस्लामाबाद और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाजरीन, मैं मौजूद हूं आज इस्लामाबाद के इलाके ज़िया मस्जिद में, और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस वे से मुल्हिका आबादी का ये इलाका है, और एक्सप्रेस वे और यहाँ का जो डिफरेंस है वो सिर्फ हाफ़ किलोमीटर का, यानी कि आधा किलोमीटर का ये फ़ासला है। और ये शहर इक़्तिदार है। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये इलाका जो है ये मसाइलिस्तान है, मसाइल का गढ़ है ये इलाका। यहाँ इस इलाके की गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इस इलाके की गलियों के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस इलाके के अंदर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इस इलाके के अंदर जो बाहर सर्विस रोड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्हिका तकरीबन 200 मीटर के फासले पर जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। गलियाँ यहाँ पर टूट फूट का शिकार हैं। शहरी परेशान है, पानी का यहाँ मसला है, दीगर यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। स्कूल यहाँ पर सरकारी जो है वो ना होने के बराबर हैं। इसके साथ साथ इस इलाके के अंदर कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर बच्चे जो है वो खेल कूद सकें। और इस इलाके में जो है वो बेशुमार मसाइल हैं। अहले इलाका की जो है वो बड़ी तादाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये इस इलाके के हवाले से क्या कहते हैं और इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं। और इसके साथ ये भी पूछेंगे कि जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे वो क्या करते रहे। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि 2 दफ़ा जो है वो तारक फजल चौधरी साहब यहाँ से मुंतखब हुए। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। अब तीसरी मरतबा वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। बीच में 3.5 साल का PTI का दौर रहा तो अली अवान साहब का ये इलाका था, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे। उन्होंने गो कि यहाँ पर कुछ काम भी करवाए, लेकिन तारक फजल चौधरी साहब तीसरी मरतबा यहाँ से मुंतखब हुए हैं। तो ये भी लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्होंने इस इलाके की तकदीर बदलने के हवाले से या इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से या यहाँ पर जो तामीरी काम है वो करवाने के हवाले से कोई काम किया या नहीं किया। इन्हीं लोगों से पूछेंगे, इनसे बात करते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या हाल है सर जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं इधर ज़िया मस्जिद से तल्लुक़ रखता हूँ जी। ये है कि हमारी गलियाँ बिल्कुल टूटी फूटी हैं जी। बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ से बुज़ुर्ग गुज़रते हैं, नमाजी लोग गुज़रते हैं। ठीक है जी। पानी का कोई इधर बंदोबस्त नहीं, सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये PTI के दौर में जो गलियाँ पकी हुई हैं वो पूरी पकी हुई हैं। अभी इलेक्शन से पहले जो गलियाँ पकी हुई हैं, जैसे मैं इधर रहता हूँ तो मेरी गली में वो आधी गली पकी हुई है। और उन्होंने कहा जी आप मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे तो फिर हम जो है ना वो गली पक्की करेंगे, वरना हम वो गली नहीं पक्की करें। वो आप फिज़िकली आके ऑन ग्राउंड चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये है कि इस इलाके के बड़े मसाइल हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो गली है वो सियासी नज़र होगी? जी सियासी नज़र होगी जी, बिल्कुल सियासी नज़र होगी। वो कहते हैं जी, मैंने आपको बताया, अर्ज़ किया है कि जी वो अगर आप नून को वोट देंगे तो फिर हम गली पक्की करेंगे। इससे पहले PTI के दौर में 3.5 साल को जो भी काम अली नवाज़ अवान साहब ने किया, चाहे वो पूरी गली में तो सारे एक पार्टी की तो नहीं होते, उन्होंने बिला तमीज़ और तफरीक सारी गली पक्की की है। अगर एक गली पक्की है तो पूरी पक्की की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधी छोड़ दें और आधी पक्की करें। तो इस तरह ये है कि मैं हुकूमत वक्त से भी हमारी गुजारिश है कि इस इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल करें। ठीक है। अभी तो वो तारक फजल चौधरी साहब हैं, उनकी अपनी हुकूमत है, समझे। तो इस तरह वो चाहें तो मामला हल हो सकता है। जी बिल्कुल हल हो सकते हैं। सफाई सुथराई का हमने देखा यहाँ पर गलियों में जगह जगह जो है वो कूड़ा करकट पड़ा है, तो जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं, यहाँ पर सफाई करने नहीं आते। सैनिटेशन का जहाँ तक तल्लुक़ है जी, ये तो इनफरादी तौर पे हम अपने तौर पे वो सफाई वाले को लगवाते हैं। जो आदमी पैसे देता है उनको 400-500 रुपया महीने का, वो उसके घर के आगे से जो कचरा है वो उठाते हैं। जो नहीं देता उसके आगे पड़ा होता है। तो इस तरह है कि मेहरबानी करें, मैं हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि इस इलाके के जो भी मसाइल हैं, पानी के बड़े मसाइल हैं, गर्मियों में जिन लोगों ने अपने इनफरादी तौर पर बोरिंग करवाए हैं वो खुश्क हो जाते हैं, तो पानी का कोई यहाँ इंतज़ाम नहीं है। पानी के मसाइल हैं जी और सीवरेज के मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर जी? मुरसलीन साहब, क्या मसले मसाइल हैं आप? तो बहुत है इधर, ये कचरा जो है ना उधर ढेर लगा हुआ जो है ना, वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि जो है ना जो बंदा इधर का रहने वाला है उनको बहुत तकलीफ है। ये पार्किंग के पास देखो, इधर जो रोड बना हुआ है इन लोगों ने अपने पैसों से बनवाया। हुकूमत किस काम के लिए? हुकूमत इस काम के लिए क्योंकि गरीबों का खिदमत कर रही है। इधर तो किसी का कोई पूछते नहीं। बिजली जो है ना, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। इधर का हालात बहुत ख़राब है। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गलियाँ भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है, तो क्या हम लोग चांद पे रह रहे हैं?
हम लोग चांद पे रहे लेकिन इधर बहुत तकलीफ है, सारे लोगों को तकलीफ है। देखिए ना, चांद पे कोई चीज़ नहीं मिलती इंसान को, ना पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना गैस मिलती है, ना दीगर चीज़ें। यहाँ पे भी वही हालत नहीं है कि हम लोग चांद पे, मरीख पे हम लोग। बस वही है, वही हालात है बस। इधर सारे निज़ाम जो है ना ख़राब है। हाँ, यानी कि गवर्नमेंट ने हमें जो है वो चांद पे ले जाके खड़ा कर दिया। बस खड़ा किया अभी। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं कि चांद से दुनिया के नज़ारे देखें। नज़ारे तो देख रहे हैं बस, वो मज़े कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं बस। अच्छा, हाँ, वो मज़े कर रहे हैं नाजरीन, और हम लोग देख रहे हैं। एक भाई और मेरे साथ मौजूद हैं, इस इलाके से कौंसलर भी मुंतखब हुए हैं, और इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रहमत भाई, ये बताइएगा, हमने देखा कि इस इलाके में जो है वो मसाइल नहीं है, मसाइलिस्तान है ये इलाका। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो CDA का डिपार्टमेंट है जिसकी ये जिम्मेदारी, ये देखें सैनिटेशन, जगह जगह मुझे कचरा नज़र आ रहा है, गलियाँ टूट फूट का शिकार है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इस इलाके के मसाइल को उजागर करने आए हैं। असल में हम 2015 में मुंतखब थे मुस्लिम लीग नून हुकूमत में, और उस दौर में जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी, किसी चीज़ उनको कोई चीज़ नहीं दी गई थी। तो जब हमारी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो हमने इस इलाके में गलियाँ पुख्ता करवाई, जो गैस है गैस के निज़ाम को बहाल किया। लेकिन इन्होंने अभी ये भाई के खड़े हैं यहाँ पे, ये इधर आए ज़रा, इनकी गली इन्होंने गली आधी छोड़ दी इन्होंने कि यार आप PTI के वर्कर हो, आधी इन्होंने पक्की कर दिया, आधी छोड़ दी। और जो यहाँ पे हमने माल डाला हुआ था, जो यहाँ पे बजरी थी, सीमेंट थी वगैरह गलियों के, उन्होंने ये जो PTI की हुकूमत जाते ही इन्होंने उठा के ले गए। अब इस इलाके में ना सीवरेज है, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। पानी आता है तो 2-2, 3-3 फुट पानी इस गली में आता है। ये गली ये इस गली की जो है ना अप्रूवल हुई थी सीवरेज की, वो पता नहीं किधर चली गई सीवरेज। अभी अब इंटर हुए थे, मेरा ख्याल है गाड़ी भी लग गई है। ये जो पुली बनी है ये जो गली वाले ने खुद बनाई है, इन्होंने खुद अपने पैसों से बनाई है वो। अब ये मसाइल बहुत ज़्यादा है, एक तो ओवर बिलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा आवाम बहुत परेशान है। इधर हमारे एक पड़ोसी है तो ये पार रहता है, उन्होंने उनकी वाईफाई कहते यार हमारे बंदा गायब है 2-3 दिन से। जब हमने पता कि थाने में तो उसने डकैती की थी, तो पूछा क्यों की थी डकैती, कहता यार बिल 60,000 रुपये है तो मैं क्या करूँ, मेरे 1-2 पंखे चल रहे। अब ये हाल है। हम हुक्मरानों से अपील है कि हमारे हाल पे रहम करें और इस गरीब आवाम पे रहम करे। और मेरे जो अभी तारक फजल चौधरी साहब हैं, दूसरे जो हमारे इस इलाके में के MNA हैं, उनसे अपील कर दो कि भाई हमारे जो सीवरेज का निज़ाम है ये करें और हमारी जो गलियाँ रह गई हैं वो पुख्ता करें। अच्छा रहमत साहब, ये बताइएगा, तारक फजल चौधरी साहब जो हैं वो तीसरी मरतबा इस इलाके से मुंतखब हुए हैं, लेकिन आज भी ये जो इलाका है ये ऐसे मनाजर पेश कर रहा है जैसे ये किसी देहात का इलाका हो या किसी ऐसे दही इलाके का इलाका है कि जहाँ पर वो तामीराती निज़ाम कोसों दूर है आज भी। मतलब है कि अब तो अगर बात की जाए पंजाब के कुछ पसमानदा इलाकों की तो वो भी बड़े जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे से आधा किलोमीटर का फासला है। तो ये इसका डेवलप ना होना, ये क्या कहें? ये हमारी नाइली है, हमारे इलाके के जो उनके नुमाइंदे जो नून मुस्लिम लीग के नुमाइंदे उनकी नाइली है। अभी उनकी हुकूमत उनको चाहिए गलियाँ पुख्ता करवाए, और न ये लोग उनसे पैसे लेते हैं, ना उनसे ये नून जो यहाँ पे जो नून वाले बंदे हैं वो अच्छे लोग हैं, ना उनसे पैसे लिए ना किसी चीज़, फिर भी वो काम नहीं करवा रही है, उनकी नाइली है। कोई ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं ही नहीं इनमें 2 नंबर हमारे पास जो आए लोग इस इलाके में, अच्छे लोग हैं वो, लेकिन फिर भी काम नहीं करवा रहे ये लोग। पता नहीं क्या अच्छे लोगों की वही बड़ी काम होती है। बस ये सुनवाई नहीं हो रही इनकी। यहाँ पे ग्रुपिंग भी हमारे में बहुत होती है, इसलिए अभी सर्विस रोड आप आए, सर्विस रोड क्या हालात है। ये सिर्फ एक जो पेट्रोल पंप है उसकी वजह से सर्विस रोड हमारे दौर में बन रहा था, लेकिन वो नहीं बनने दे रहे थे। उसने स्टे लिया होता कि भाई ये हमने 100 साल की लीज पे ली हुई है। इस इलाके में मलक आमर साहब ने, अली अवान साहब ने बहुत काम करवाए। जो नीचे करंग वाले नाले हैं वहाँ पे जाए सारी गलियाँ, बगैर ये नहीं कि नून वाले PTI वाले, हमने उस तरफ से काम शुरू किया था। बिला तफरीक हमने काम करवाया। अब जिससे इंटरव्यू लिया, जिससे मर्जी जाए कि नीचे जो करंग की तरफ से जो हमारे मिसी बरादरी है, क्रिश्चियन बरादरी है, उनकी तरफ से हमने काम शुरू किया था। हमने क्या आते आते एंड पे यहाँ पे जब आते हुए आदम एतमाद आ गया, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। आदम एतमाद इस इलाके के जो फलाह बहबूद के काम थे उनको भी बहा के ले गया। और एक तो इतना पसमानदा इलाका भी नहीं है, ये सामने दारुल हुकूमत है, ये सामने पार्लियामेंट हाउस है, दूर भी नहीं है, फिर भी इस इलाके में काम नहीं हो रहे।
फिर भी इस इलाके में काम नहीं हो रहा जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस इलाके के अंदर स्कूल नहीं है, इस इलाके के अंदर कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है, इस इलाके के अंदर गलियां पुख्ता नहीं है, इस इलाके के अंदर गैस का मसला है, इस इलाके के अंदर पानी का मसला है, इस इलाके के अंदर सफाई सुथराई का मसला है। यानी कि ये इलाका जो है ये मसाइलिस्तान है, ये इलाका मसाइल से घिरा हुआ है। इस इलाके के मसाइल कौन हल करेगा इसका कुछ कख पता नहीं है। जो MNA साहब हैं वो अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, जो बाकी दीगर नीचे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं बकौल इन लोगों के, लेकिन अच्छे लोगों की सुनवाई आजकल नहीं हो रही। और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जान? वसीम नाम है मेरा भाई। वसीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। खुश लग रहे हैं आप, वजह क्या है? असल में बस ये भाइयों को देखा है तो खुश लग रहे हैं और दूसरा भाइयों को देखा है खुश लग रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इलाका है बहुत मसाइल से भरा हुआ है और आप लोगों को देखते हैं जो हमारी आवाज़ बनते हैं और हमारे जो मसाइल हैं उनको आप मीडिया के सामने हाईलाइट करते हैं तो आप लोगों को देख के खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में PTI को होना चाहिए था इमरान खान साहब को, क्योंकि उनके दौर में जितने भी काम हुए आपके सामने ज़िया मस्जिद में जितने मसाइल थे, कब्सरे जो 3 साल हमारी गवर्नमेंट रही है PTI की, उस दौर में खान साहब ने और हमारे जो क़यादत थी मलिक आमिर साहब ने और जितने भी हमारे आगे कौंसलर थे रहमत भाई थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जब से हमारी ये गवर्नमेंट गई है PTI की उसके बाद बिल्कुल काम नहीं हुआ यहाँ पे। सर क्या नहीं समझते आप कि आप हर जगह हमने देखा कि सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो वर्कर्स को बनाया जाता है या शहरियों को बनाया जाता है। अब वोट जो है वो ज़मीर की आवाज़ है, कोई किसको देता है कोई किसको देता है, इस पर किसी का ज़ोर नहीं है। जिसका ज़मीर जहाँ पे होता है उसको वो वहाँ पे उसको वोट देता है। लेकिन ऐसा होता है कि बाद में जैसे ही हमें पता लगता है जी इस घर में 4 घर नून लीग हैं तो हमने इनको जो है वो काम नहीं कराना जी, क्योंकि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अब यहाँ पर 4 घर तरीके इंसाफ के हैं तो वो इन्होंने हमें वोट नहीं दिया जी, इन्होंने नून लीग को वोट नहीं दिया। तो ये सियासी इंतकाम जो है ये कब तक आवाम से लिए जाए? असल में देखें, कोई जी शोर बंदा है जिसके अंदर शऊर है वो बिला तफरीक काम करता है, क्योंकि कोई अगर सियासी नुमाइंदा होता है या MNA होता है या कोई भी बंदा होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो वोट से ऊपर गया होता है। और अवाम की जो वोट थे वोट के ऊपर नहीं लिखा होता ये PP का नून का या क्या मामला हैं। लेकिन कोई भी अगर अक्ल समझ वाला बंदा है, जैसे हमारे मलिक आमिर साहब से हमारे बंदे थे, उन्होंने बिला तफरीक काम किए। आप गैस का काम देख लें, उसमें हमने PTI हमारी टीम ने नहीं देखा। उसके अलावा फिर ये स्कूल का हमारे मसाइल थे, वहाँ पर हम लोग नहीं देखते इस चीज़ को। और गलियां जहाँ तक बनी हैं हमने तो कोशिश की है कि जो ज़्यादा डैमेज है गलियां जो ज़्यादा मुतासर हैं उनको होना चाहिए। और अगर जो बंदा बिला तफरीक के काम करे उसको अवाम को चाहिए उसको दोबारा सपोर्ट करें और उसको आना चाहिए। और जो बंदा ये ज़ातियात पे चला जाए या पार्टी पे चला जाए और अवाम को इंसानों को इंसान ना समझे, मैं समझता हूँ उसको दोबारा नहीं आना। अवामी जो मंसूबे हैं वो रुकने नहीं चाहिए, जो अवाम से रिलेटेड हैं बर रास्त, जिसका फ़ायदा बर रास्त अवाम को है, जिनकी वजह से अवाम के मसाइल हल हों, वो मंसूबे जो हैं वो रुकने नहीं चाहिए, चाहे दौर कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात का हो। असल में देखें, इंसान वही है जो इंसान के काम आए। अगर कोई बंदा इंसान का नहीं सोचता, इंसानियत के बारे में नहीं सोचता, तो उसको मैं समझता हूँ कि इसके लिए इलेक्शन लड़ने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जो मनसूबे चल रहे हैं, अगर कोई बंदा ये समझे कि ये नून लीग का बंदा है या नून लीग का इलाका है, इसमें नहीं होना चाहिए काम, तो मेरे ख्याल में या कोई समझता है PTI कह रही है तो PTI के लोग हैं वहाँ काम नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। इसीलिए हमारा मुल्क, हमारा खुसूसन जो हमारा एरिया ये बहुत पीछे है। और सियासी जो इंतकामात होते हैं इसको ख़त्म होना चाहिए और बिला तफरीक काम होने चाहिए। अच्छा नुमाइंदा या अच्छा जो बंदा होता है वही सोचता है कि जो इलाके के काम जारी हों, कोई भी हम कहते हैं गवर्नमेंट हो ना, जैसे PMLN वाले हैं, और हमने उन्हें कई बार ये ऑफ़र की आप लोग काम करवाएं, इलाके के काम होने चाहिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, शाना बशाना साथ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी दिन और रात हम आपके साथ खड़े हैं। इलाके के मसाइल हल होने चाहिए। इलाके के मसाइल हल होने चाहिए जी। गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट में कोई भी हो, इक़्तिदार के मज़े कोई भी लूट रहा है, इससे अवाम को सरकार नहीं है। अवाम को बस ये मालूम है कि उनके जो मसाइल हैं, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं, कैसे हल करने हैं, अब वो हल होने चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम में लेंगे छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम है अहवाले इस्लामाबाद और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज़। और नाजरीन, मैं मौजूद हूं ज़िया मस्जिद में। शहर इक़्तिदार का इलाका है ज़िया मस्जिद,
और देही इलाका भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आज भी इस दौर जदीद के अंदर इस इलाके की जो हालत है और जो इस इलाके की हालत ज़ाहिर है उस पर तरस आता है। वो इसलिए कि अभी नाजरीन मेरे राइट साइड पे एक खंबा आपको नज़र आ रहा है, बिजली का ये खंबा है और मीटर्स जो इसके ऊपर लगे हैं वो लातादाद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खंबा है ये बिल्कुल गिरने की हालत में है और ये सजदे की हालत में जाने को बिल्कुल तैयार है। और इस इलाके के जो लोग हैं इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक बड़े डंडा इसको कहें या बल्ली कहते हैं, बल्ली भी कहते हैं, वो उसके ज़रिए इसको जो है वो रोका हुआ है, वरना ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तो ये एक महकमा आइस्को जो है इस्लामाबाद, ज़ाहिरी बात है शहर इक़्तिदार है, आइस्को की ज़िम्मेदारी है और उस इलाके के जो SDO हैं उनकी गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है कि खुदा न ख्वास्ता ये किसी भी वक्त किसी बड़े सानिया का सबब बन सकता है। खुदा न ख्वास्ता ये डंडा टूट सकता है, ये खंबा अगर बिजली का खंबा है, इसके ऊपर बिजली की तारें हैं, इसके ऊपर मीटर्स लगे हुए हैं और खुदा न खास्ता ये अगर कहीं पे टकरा जाता है या कहीं पे गिर जाता है या किसी के ऊपर गिर जाता है तो एक बड़ा सानिया जो है वो हो सकता है। तो वो वासा कुछ महकमा आइस्को को ये चाहिए कि वो इसके हवाले से जो है वो सद्देबाब करे, या तो इस खंबे को यहाँ पर तब्दील कर दें, यहाँ पर नया खंबा नस्ब कर दें। SDO साहब को चाहिए वो इस तरफ तवज्जो दें। अहले इलाका की बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये इलाका जो है ये मसाइल का गढ़ है। इस इलाके के अंदर इतने मसाइल हैं कि अगर गिनने पे आएँ तो टाइम की लिमिट जो है उसका बताया नहीं जा सकता। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये खंबा ख़राब है और बारिश का पानी यहाँ से आते और सीवरेज का ज़रूरत है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और जो है सारा एक गलियों का हालात देखो, ये हालात है इस गलियों का। सारे ही हालात ख़राब हैं जी। गलियों का मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है। तो फिर किधर हैं? चांद पे तो नहीं है हम लोग। इधर बस ये सब रोला है, एक सीवरेज का भी ज़रूरत है और पानी सब बारिश का पानी इस गली से गुजरते है। सद्देबाब करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। दारुल-हुकूमत है। इधर आ जाएं जी, नीचे आ जाएं। ये दारुल-हुकूमत का इलाका है, इस्लामाबाद के इलाका है। ज़िया मस्जिद इस्लामाबाद के इलाके में आता है। यहाँ पे पानी जो है ना फुट फुट पानी हो जाता है, बारिश जब होते फुट से भी ऊपर होते। ये आसपास ये घर ऊंचे हो गए, इसके बावजूद यहाँ पे पानी जाता है। पार शक्रियाल का सारा पानी यहीं से होता है। बिजली का बिलों का वही हाल है, बिल तो ले रहे हैं डबल डबल। और इधर काम का कहो तो सब अल्लाह ही अल्लाह। अभी नए तार आए हैं, इनको कहो नए तार डालो, ये उतारो, ये जो अंडरग्राउंड वाले तार है, कोई किसको कह रहे हो? बस वैसे ही थूकों पे चल रहा है काम कारोबार सब कुछ, बस यही काम है। पाकिस्तान का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला काम है भाई। ये हालात हैं, देख लें आप खुद ही। तो यहाँ से लोग बार बार मुंतखब होते हैं, वो क्या करें? मुंतखब जिनको वोट मिलते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, जो आते हैं उनको काम करने देते नहीं है। कोई जिसके पास जाओ वो कहता है जी इसकी मंजूरी हो गया, ये होगा, ये मंजूरी हो गया, लेकिन बस नाम पूरी असल मरने तो बाद ही होनी है। अब यही गल है, बिल्कुल क्या कहते हैं? बिल्कुल यही बात है। सिर्फ मंजूरी हो गई है, मंजूरी जब इलाका साफ हो, पूरी मंजूरी में ही 5 साल गुजर जाते 5 साल गुजर जा, फिर अगली हुकूमत आ जाती है, फिर उनका हैं। नई मंजूरी के चक्कर में बिल्कुल। या तो फिर यहाँ पे जो जीता होता है कहते हैं जी हमारी हुकूमत नहीं है, उनकी हुकूमत है। और अभी तो फार्म 47 और अब आवाम को चाहिए कि वो मंजूरी को ढूंढे कि मंजूरी किधर है। मंजूरी किधर है। अभी फार्म 45 और 47 में सब फंसे हुए हैं। अभी फार्म 45 वाले जीते हैं कि 45 और 47 के बीच में जो नुकसान हो रहा है वो आवाम का है। आवाम का है, बिल्कुल। ये इस तरह गरीब। तीसरा गरीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कारी साहब क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। सनाउल्लाह साहब इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी जी, इसी इलाके में एक मस्जिद है, मैं वहाँ पे इमाम हूँ। आप इमाम मस्जिद हैं? तो सर जी इस इलाके के जो हालात हैं वो किस तरह हैं? इस इलाके के हालात तो बड़े नाजुक से हालात हैं, लेकिन ये है कि जो सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं, हमारा जो है निशानी है वो हमारी मुसलमानों की है। लेकिन जो कल परसों से जो हम मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं ना, जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने जो बयान दिया है, जो बिल पास किया है मिर्ज़ाइयों के हवाले से कि पाकिस्तान में जहाँ चाहें वो अपनी
मसाजिद बना सकते हैं, अपनी इबादतगाहें बना सकते हैं। ये तो कतन मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है, हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है। अगर हमारे ईमान के साथ इनकी जब भी हुकूमत है, ये नून की, इन्होंने तबाही मचाई रखी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्होंने जब भी इनकी हुकूमत आई, इन्होंने तबाही इसी तरह मचाई। हमारे ईमान से खेलें, हमारे इस्लाम से खेलें। इन्होंने बहुत सारे मिर्ज़ाइयों को अपने बहन भाई करार दिए हुए हैं, अपने घरों में बिठाया हुआ है इन लोगों को। हालांकि चाहिए तो ये था कि इस्लाम अपनी पावर रखते, इस्लाम का झंडा लहराएं। अभी देखें फ़लस्तीन का बिल्कुल नाम नहीं रहे। ये ऐसे ऐसे केस खोल रहे हैं जिनका अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी ज़रूरत है तो फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अभी उनकी फ़लस्तीन को नेशनल टीवी पे बैठ के इन्होंने नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दिया है। अभी आपको पता है धरना था, ठीक है, नेशनल टीवी पे बैठ के इमदाद भी 31 को जा रही है। और क्या कहते हैं? बस हम तो यही चाहते हैं कि उनके साथ खड़े हों ना, शाना बशाना खड़े हों उनको। मुसलमान का दिल जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहा है। जो मुसलमान ख़ुद को, जिसके अंदर ज़रा सी भी ईमान की रत्ती है, वो ये समझता है कि वो फ़लस्तीन के मामले पे बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, उसको कोई भी मुसलमान तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये बताइएगा मुझे, आपके इस इलाके का हमने देखा कि यहाँ पे पानी का मसला है, गैस का मसला है, सीवरेज का मसला है, निकासी का निज़ाम नहीं है, और इसके साथ कूड़ा करकट गलियों गलियों में है। तो यहाँ से जो लोग मुंतखब हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? देखें, ये मसाइल तो हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो आज नहीं तो कल दुरुस्त हो ही जाने हैं। असल जो चीज़, हमारा जो मकसद है ना, देखें दुनिया में हम आए ना तो हम कोई ना कोई चीज़ लेकर आया। अल्लाह ताला ने हमें किसी न किसी चीज़ के साथ हमें जोड़ रखा है। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम के साथ जोड़ा है। अगर हमारे इस्लाम के साथ अगर हम जुड़े हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़तें वक़ार दिए हैं, इस्लाम के से दिए हैं, तो अगर ये ना रहे तो हम बाकी हमारे ज़िंदगी का मकसद नहीं रहा। अब बाकी ये चीज़, इसके बगैर तो हमारा गुजारा हो सकता है। अब गैस नहीं है तो गैस का बाकी रोला होता है। यहाँ पे दिन रात कभी गैस नहीं होती। रात 10 बजे आती है और सुबह 7 बजे वापस आती है गैस। और बिजली की चली देखें तो कल परसों की बात है। समझते हैं ये बहुत बड़ा अलमिया है कि गर्मियों में गैस नहीं मिल रही। ना गर्मियों में होती है ना सर्दियों में होती है। अब गर्मियों की बात कर रहे हैं, ना गर्मियों में होती है ना सर्दियों में होती है। सर्दियों में तो चलो समझ आती है ना, गैस की शॉर्टेज हो जाती है, हुकूमत रो रही होती है जी गैस की शॉर्टेज हो गई है जी, गैस जो है वो 2 घंटे या घंटे की या 3 घंटे की लोड शेडिंग। अभी तो गर्मियाँ, अभी तो गैस के मामला जो हैं वो इस तरह होने नहीं चाहिए। अभी भी रात रात को गैस गायब है। आप सोचें ना किधर जा रहे हैं फिर गैस। आप सारे समझते ना किधर जा रही है गैस। ये सबको पता किधर जा रही है, ठीक है। अभी भी 10 बजे चली जाती है और सुबह 7 बजे आती है। बिल्कुल, अगर कोई बेचारा मज़दूर जब घर से बाहर से बेचारे आते हैं थके हारे, तो वो अगर उनके घर वाले उनसे कहते हैं कुछ बना के दें तो ना गैस होती है ना कुछ होता है, तो बेचारे वो बैठे रहते हैं, तो भूखे सो जाते हैं या बेचारे होटलों का सहारा लेते हैं। अब क्या किधर जाएं, बच्चे कभी उनके भूखे रह जाते हैं। अभी बातों का ऐसा होता है बच्चों का दूध गर्म करना पड़ता है, तो माएँ जनाब आला रो रही होती हैं, बच्चे भी रो रहे होते हैं, किधर जाएं, अब किस चीज़ का सहारा लें। माएँ भी रो रही होती हैं नाजरीन, और बच्चे भी। बच्चे से बात कर लेते हैं। एक बच्चा, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है? ज़करिया, मोहम्मद ज़करिया। ज़करिया, इस इलाके के अंदर कोई ग्राउंड है खेलने के लिए? कैसे उधर है? किधर है? ज़िया मस्जिद। वो तो वहाँ पे तो इतना इतना पानी खड़ा है यार। इस इलाके के अंदर कोई है ग्राउंड? नहीं, क्यों नहीं है? इस इलाके में नहीं है, वहाँ पे है, बाहर वहाँ दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए, दूर जाना पड़ता दूर से। है। क्या कहोगे? यहाँ पर ग्राउंड की जगह नहीं है, यहाँ पर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्कूल की हालात नहीं है, हम वो दूर जाते हैं गर्मी में, वो हम वहाँ पर कैसे जाए, इधर ग्राउंड बनवाओ। ग्राउंड बनवाए? हाँ। किसने बनवाना है ग्राउंड? आपने? मैंने बनवाना है? अच्छा, मैंने नहीं बनवाना, हुकूमत ने बनवाना है। ठीक है, हाँ, किसने बनवाना है? हुकूमत ने। हुकूमत ने बनवाना है। चेयरमैन सीडीए को चाहिए वो अच्छा सा ग्राउंड बनाए यहाँ पे। हाँ, बताओ, बोलो बोलो चेयरमैन सीडीए साहब। ग्राउंड बनाओ इधर। सीडीए के चेयरमैन बड़े एक्टिव हैं नाजरीन, और वो खासा एक्टिव रहते हैं, और बड़ा काम को जो है वो समझने वाले शख्स हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, और चेयरमैन सीडीए भी हैं और चीफ कमिश्नर भी हैं। वालेकुम सलाम। बहुत जोर निकाल आई मेरे भरा की। मेरी गल सुनो भाई, मैं जूनियर मिस्टर रावलपिंडी बॉडी बिल्डर हाँ, तो इस हुकूमत इस चाहिए जे बॉडी बिल्डिंग की भी सपोर्ट करन और खेलना की भी सपोर्ट करन। तो कुछ लोग है जो क्रिकेट की सपोर्ट करने अपने बच्चे को पूछा ना जेरा इधर ग्राउंड बनाए। तो मैं ये कहता हूँ देखें यहाँ पे सेहत के लिए जिमों की फ़ीस भी कम कराएं। इंसान को चाहिए नशे तमाशों से दूर रहें, जिम की तरफ जाएं, और हमें खेलों की तरफ जाए, खेलों की तरफ जाए ना। देखिए कुछ लोग होते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, ये ख़राब कैसे होते हैं जब बड़े होते हैं। कोई चरस पीने शुरू हो जाता है, कोई आइस पीने शुरू हो जाता है, इसे हम कोई अच्छा रास्ता नहीं बताते। अभी मैं वो रावलपिंडी साइड से यहाँ पे जिम की तरफ आया हूँ, तो मेरे पास इतनी जिम की फ़ीस नहीं होती जो मैं वहाँ से इधर आऊँ।
देखो इन आवाम को चाहिए जो अपील करें, क्या नाम है, हुक्मरानों से, जो यार हमें कोई सेहत का रास्ता भी बताए ना। जब हम बात जवान होते हैं तो हमें चाहिए होते हैं फौजियों के लिए जवान तैयार करते हैं, वो जवान हमें तैयार करने की ज़रूरत ही ना बने, जो जवान खुद तैयार हो जाए जिम में। मैं खुद जूनियर रावलपिंडी बॉडी बिल्डर हूँ, इस गरीब लिबास में क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि हमारी स्पोर्ट नहीं है। तो हमें चाहिए, हमें स्पोर्ट को भी तरफ थोड़ा सा हमारा तवज्जो होना चाहिए ना। अभी हमारे छोटे बच्चे हैं, हम ये पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जब बड़े होते हैं BA करते हैं तब भी हम मजदूरी करते हैं। तो इनको चाहिए जो हमें इतना सा तो हमारे साथ तावन करे, जो हम आगे पहुंच सके। हमारे कौन भाई BA पास भी कोई आगे नहीं लगा, कोई भी SHO नहीं लगा, बेरोजगारी है ना। अभी मैं हूँ, अभी आपके सामने मैं देखूँ कह रहा हूँ जूनियर रावलपिंडी बॉडी बिल्डर बन के मैं ये सादगी में क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करता ना, तरह बच्चे सुख कहीं ना कहीं। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें जी। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत भाई ने बात की है। जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ खेलों को फ़रोग दिया जाता है, वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को भी फ़रोग जो है वो देना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। खेल ज़ाहिरी बात है, लोगों के बच्चे जब खेल की तरफ राग़िब होंगे या खेलों के मुकाबलों की तरफ राग़िब होंगे तो फिर इस मुल्क में जो है वो तरक्की होगी। लोग, यही बच्चे जो है वो कल इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे, कांसी के तमगे जीतेंगे, दीगर मेडल्स जो हैं वो जीतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस इलाके के जो मसाइल हैं, आवाम को चाहिए उनके बुनियादी मसाइल का हल, और बुनियादी मसाइल का हल करना हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि आज के प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद में हम लोग ज़िया मस्जिद के अंदर मौजूद रहे। यहाँ पर आपने देखा कि एक जंबे गफ़ीर है, बच्चों का भी, अहले इलाका का भी। इस इलाके के जो मसाइल हैं वो हमने आप तक पहुँचाए। हमने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा करने की भरपूर कोशिश की। अपील करें जी। एक अपील है, जो PTI के दौरे में मलिक अमर साहब, जो PTI ने ग्रीन बेल्ट पे पार्क बनवाना शुरू की थी, वो आधा बन गए, पैसे वैसे ही ज़ाया हो रहे हैं। तो खुदारा CDA से गुजारिश है, CDA चेयरमैन से गुजारिश है कि इसको मुकम्मल किया जाए, ताकि ये बच्चे उधर खेलें कूदें। यहाँ में बैठने की जगह ही नहीं है, ये पार्क मुकम्मल किया जाए। पार्क बिल्कुल जी मुकम्मल होना चाहिए। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, और वो काम करने वाले हैं। उम्मीद है कि वो इस पर नोटिस लेकर पार्क बनाएंगे। वैसे भी ग्रीन बेल्ट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पार्क का जो है वो शेड्यूल है CDA के अंदर, CDA इस पर काम कर रहा है। मज़ीद भी उम्मीद है कि चेयरमैन CDA इस पर काम करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम हवाले पठवार में नाजरीन, हमने ज़िया मस्जिद के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाए। आपने गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अभी पता चल जाएगा। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब ये लोग देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।